हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के आज के सेशन में। और रीजनिंग के आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, तो इनके बेसिक समझेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको जो है मिली जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये मैथमेटिक्स रीजनिंग में क्यों यूज हो रहा है भाई? मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसे मैथमेटिक्स में ही पढ़ना चाहिए, कहीं एवरेज पार्टनरशिप वगैरह के साथ में, है ना? रीजनिंग में क्यों डिस्कस किया जा रहा है? देखो, रीजनिंग के फील्ड को कुछ अल्फ़ाबेट्स, है ना, कुछ सीरीज तक लिमिटेड रखना ठीक नहीं है। रीजनिंग वहाँ है जहाँ रीजन है। रीजन मतलब लॉजिक है। ठीक है, तो मैथ क्या है? अरे मैथ भी तो लॉजिक ही है ना। तो जब मैथ लॉजिक है तो मैथ ऑटोमेटिकली रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, यानी कि हर वो चीज़ जिसे समझने की ज़रूरत है या जिसे समझा जा सकता है वो है रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो है ही रीजनिंग का पार्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स को आप रट नहीं सकते हो, है ना? आप फॉर्मूला रट के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कुछ फॉर्म जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला से बाहर चले जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि एक मास लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, जो बहुत सारे अदर प्रॉब्लम, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या है? एक एक्सपीरियंस है, कोई रामबाण नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का कोई फार्मूला है और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट में चले जाऊँ, या फिर पार्टनरशिप में चले जाऊँ, या एवरेज में चले जाऊँ, तो बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चन ऐसे हैं जो सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज से सॉल्व नहीं होते हैं। उसके लिए आपको बियॉन्ड जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑर्डर में आज हम ये सब चीज़ें समझेंगे, है ना? मैथमेटिकल ऑर्डर में क्या होता है कि बेसिकली आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो साइंस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लस को अगर माइनस में कन्वर्ट कर दें, माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट कर दें, माइनस को अगर इंडिविजुअल में डिवाइडेड में कन्वर्ट कर दें और डिवाइडेड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना? तो ये होता है, इन सबको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से पहले, शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स समझेंगे जो हमें पता होने चाहिए, जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग को अच्छे से आते भी होंगे। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं आता, वो ग्राउंड लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चीज़ों को ग्राउंड लेवल से ही लेके चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो जब हम बात मैथमेटिक्स की करते हैं तो कुछ साइंस है जो हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, प्लस, ये क्या है? इस साइन को क्या बोलते हैं? प्लस। और ये किसके लिए यूज होता है? एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये क्या है? माइनस, इसको हम बोलते हैं माइनस। और ये यूज होता है सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। और ये क्या है? ये साइन यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। ये क्या है? ये साइन से हम क्या करते हैं? ये साइन यूज होता है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस होते हैं। अगर मान लो, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? दो छोटे ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट, ये इसको बोलते हैं ऑफ। अभी हमें समझ में आएगा कि ये ऑफ एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा, ये जो हमने ब्रैकेट देखे होंगे इसको कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट।
इसके अलावा आपने ये ब्रैकेट भी लगे देखे होंगे, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्रैकेट है, नेक्स्ट जो ब्रैकेट है वो हमारे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर की तरह शेप है, इसलिए इनको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। इसके अलावा ये एक साइन और होता है, अंडरलाइन की तरह होता है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। नेक्स्ट साइन जो हमारा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और इसके अलावा जो छोटा ब्रैकेट है वो होता है लेस देन, लेस देन। ठीक है, लेस देन। और इसके अलावा जो नेक्स्ट ये है, ये हमारा होता है इक्वलिटी, इज इक्वल टू। तो ये जो साइंस होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज होते रहते हैं। ठीक है, ये साइन, ये वाला जो साइन है वो रिलेटेड है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, जब जो चीज़ों को ऐड करते हैं, है ना, जोड़ते हैं, तो उसके लिए ये साइन यूज होता है। ये वाला साइन यूज होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, ये वाला साइन, ये साइन यूज होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के लिए। ठीक है, और ये साइन, ये वाला साइन जो यूज होता है वो होता है डिवीजन के लिए। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग। और दो सर्कुलर ब्रैकेट, है ना, और एक स्क्वायर ब्रैकेट अगर साथ हो तो उसको कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है, ऑफ कहा जाता है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो छोटा ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट लगे रहते हैं इस शेप के, ठीक है, तो देखो इसको कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट मतलब सर्कल शेप में है ये, देखिए इसको मिला देंगे तो सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, और ये वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर बनाता है, देखिए कहीं ना कहीं स्क्वायर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद अलावा ये वाला ब्रैकेट है अंडर स्कोर की तरह, देन इसको कहते हैं वार ब्रैकेट। और ये वाला जो साइन है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, यानी कि अगर हम इसको ऐसे डिनोट करें कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसे लिख दें तो ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर इसको ऐसे यूज करें तो ए इज लेस देन बी, तो लेस देन के लिए, और ये इक्वल टू। ठीक है, तो ये साइंस है, आप इनको नोट करेंगे बहुत अच्छे से, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमेशा यूज होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सॉरी, इस साइन, इन साइंस को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलिए इसको भी रैप कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा हमें। इसके अलावा कि भाई अब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमें इतना तो समझ गए कि भाई कहीं ना कहीं जोड़ घटाया या गुणा या भाग कहीं ना कहीं हो रहा होगा, ब्रैकेट वगैरह लगे होंगे, इज इक्वल टू लगा होगा, ग्रेटर देन लगा होगा, लेस देन लगा होगा, ये सारे साइन लगे होंगे। तो अगर कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है कि जिसमें सारे साइंस यूज हुए हैं, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करे जाते हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सबने बचपन में पढ़ा होगा इसको, मॉड, ठीक है।
बॉड मास पड़ा होगा, बी आपने लगा हुआ नहीं देखा होगा, तो हम बी को हटा देते हैं। आप ये बॉड मास याद रखिए, ये बॉड मास, ठीक है। बॉड मास का मतलब, बॉड मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ, ठीक है, ऑफ। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो अब आप देख रहे होंगे यार ये क्या लिख दिया, ये तो हमें भी पता है कि डी फॉर डिवीजन कर लो, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो एक ये ऐसा कोई सामान्य फॉर्मूला नहीं है ना, कि कुछ लिख दिया है अपने मनगढ़ंत लिख दिया। ये एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने का ऑर्डर है, कि जब आपके पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी तो आप उसमें ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट हटाएंगे, देन ऑफ करेंगे, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट में जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, सबसे पहले जब हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी तो हम उसमें हटाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा एक ब्रैकेट पहले उठाएंगे, सबसे पहले ये छोटे वाले ब्रैकेट, जिसको हम सर्कुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं। इसके अलावा फिर हम ये वाले ब्रैकेट हटाएंगे, जिसको हम कहते हैं करली, करली ब्रैकेट कहते हैं इनको, करली ब्रैकेट हटाएंगे। देन हम हटाएंगे लास्ट में ये बड़े वाले ब्रैकेट, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये करली सर्कुलर ब्रैकेट याद नहीं हो रहा है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इन वाले ब्रैकेट को कहा जाता है छोटा ब्रैकेट, ठीक है, छोटा ब्रैकेट, ये छोटे ब्रैकेट होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, बीच के, देसी भाषा में बीच के ब्रैकेट ये होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं इनको, छोटा बीच का बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ऑफ, ऑफ हमने पढ़ा है पहले ऑलरेडी। ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, दो चीजें ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट, ऐसा, तो पहले इन ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दो छोटे ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ तो इन ब्रैकेट को सबसे पहले रिमूव करते हैं हम लोग, ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं, है ना। डिवीजन हमें पता ही है, डिवीजन कर देना है, भाग दे देना है, फिर भाग देना है, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। इसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। इसके बाद सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा देना है। यानी कि सबसे पहले अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपके सामने आती है बच्चों, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट जो लगे हुए हैं उनको हटाना है। और ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट होता है सर्कुलर ब्रैकेट, यानी कि छोटा ब्रैकेट, इसको हटाना है। देन इसके बाद बीच का ब्रैकेट, बीच वाले ब्रैकेट को हटाना है, जिनको करली ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसके बाद हमें हटाना है बड़े ब्रैकेट को, जिनको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसके अलावा देन फिर हम जब ब्रैकेट को हटा लेंगे तब हम बढ़ेंगे ऑफ की तरफ। हमें देखेंगे कि कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है कि दो छोटे ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट साथ में है। तो अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो इनको पहले हटाएंगे। इसके बाद जब हम सारे ब्रैकेट से निजात पा जाएंगे तो सबसे पहले जहाँ जहाँ डिवीजन मिलेगा हम सबको डिवाइड कर देंगे, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, फिर हमें जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन देखेगा हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम एडिशन पे बढ़ जाएंगे, सारे प्लस कर देंगे। इसके बाद सब्सट्रैक्शन पे बढ़ जाएंगे, सारे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बॉडमास फॉर्मूला है करने का इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को, देन हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। चलिए,
चलिए क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है एसएससी CHSL, ठीक है, 2016 में। और अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल को। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, कह रहे हैं कि इफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, माइनस एंड प्लस, सॉरी डिवाइडेड मीन्स प्लस, डिवीजन मीन्स प्लस। इसके अलावा प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, then 18 into 5 divided by 5 plus 6 is इक्वल टू, कह रहा है कि भाई ये क्या होगा। ऑप्शन इन्होंने दे के रखे हैं 58, 49, इसके अलावा 43, D 37, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख के रखी हैं। तो हमारे पास क्या है 18 into 5, बहुत केयरफुली करना है। 18 into 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6, है ना, ये दे के रखा है। अब इसको समझते हैं कि भैया कि अगर गुणा का मतलब माइनस है, गुणा का मतलब घटाना है, माइनस का मतलब डिवीजन का मतलब भाग का मतलब प्लस है, और जोड़ने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो एक इसके बराबर होगी। अब भाई जो देखो जल्दबाज लोग कैसे क्वेश्चन जल्दी में गलती होता है ना। कुछ लोग सही करके आएंगे, चलो बॉड मास अप्लाई कर देते हैं इस पर, पहले कर देते हैं डिवीजन। चलो डिवीजन कर लेते हैं इनका, 18 into 5 को 5 से डिवाइड करा 1 आया प्लस 6 आया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 18 + 6 इजिकल टू 24, ठीक है। सॉल्यूशन कर लिया, फंसे हुए हैं, आंसर देखा कहीं आंसर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पहले, ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो हमारे पास दे के रखा है कि भाई कुल मिला के कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, और साथ में दे के रखा है, बोल तो रहा है कि भाई वैल्यू इसी की निकालनी है बट कुछ चेंजेस के साथ। इनटू को चेंज करना पड़ेगा हमें माइनस में, यानी कि 18 इनटू को चेंज होगा ना होगा माइनस में, ठीक है। डिवीजन मीन्स प्लस, यानी कि डिवीजन को चेंज होना होगा प्लस में, ओके। प्लस को चेंज होना होगा इनटू में, ठीक है। अब करो इसका बॉड मास लगाओ, अप्लाई बॉड मास, यानी कि पहले ब्रैकेट हटाओ, कहीं ब्रैकेट है पूरी सिचुएशन में, नहीं, ब्रैकेट सॉल्व। ऑफ वाली सिचुएशन, यानी कि ये वाली सिचुएशन है कहीं, नहीं है, ब्रैकेट ही नहीं है, तो सिचुएशन का ऑफ की सिचुएशन। डिवीजन है, दिख रहा है कहीं डिवीजन, नहीं, डिवीजन नहीं दिख रहा है। देन मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, चलो इसको करो, 18 - 5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30, एंड उसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है। जो एडिशन प्लस प्लस के दिख रहा है सबको जोड़ दो, यानी कि ये +18 + 13, ठीक है, -5, इनको दोनों को जोड़ दो, +18 + 13 क्या हुआ 48 और -5, ठीक है। इसको घटाएंगे कितना बचेगा 43, ठीक है। ये 43 देखो, ये हमारा आंसर आया है। क्या ये ऑप्शंस में है, देखो
58 नहीं, 49 नहीं, 43 यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो करने का बहुत सिंपल तरीका है, प्रोसीजर फॉलो करना है बस प्रोसीजर फॉलो कर लिया एक बार, क्वेश्चन आपके हाथ से निकल के कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है ना। पहले को सिंपल इक्वेशन को लिखना है, फिर बिना जल्दबाजी करते हुए उनको चेंजेस लाना है, उनमें जो जो चेंजेस करने हैं, देन बॉड मास फार्मूला अप्लाई करना है। बॉड मास फार्मूला को धीरे धीरे स्लोली अप्लाई करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017, एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, in a certain code language plus represent प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन ओके। चलिए माइनस रिप्रेजेंट प्लस, माइनस रिप्रेजेंट प्लस, माइनस रिप्रेजेंट प्लस, इंटू रिप्रेजेंट डिवीजन, इंटू रिप्रेजेंट डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही केयरफुली, एंड डिवीजन रिप्रेजेंट माइनस, एंड डिवीजन रिप्रेजेंट माइनस, what is the answer to the following question, what is the answer to the following question, what is the answer for following क्वेश्चन। क्या दे के रखा है इन्होंने दे के रखा है साहब 825 इंटू 25, 825 ठीक है इंटू 25, 825 इंटू 25 माइनस 27 प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। आपके आंसर कुछ इस तरह दे के रखे हैं इन्होंने, 100 बी, 50 सी, 25 डी, 20। ठीक है, बहुत केयरफुली है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने लिखनी है अपनी इक्वेशन। ठीक है, जल्दबाज लोग क्या करते हैं भाई, जल्दबाज लोगों का काम क्या है, जल्दबाज लोगों का काम है जल्दबाजी, वर्ड मास फार्मूला लगा देंगे इसी में है ना। बट आंसर देखो ना, आपके आंसर ऑप्शन देखो, आंसर छोटा आएगा है ना। तो आपने ये गलती तो करनी ही नहीं है कभी, है ना, कि पता चले लगे मल्टीप्लिकेशन करने, निकल दिए मल्टीप्लिकेशन की राह पे, कि पता चले मल्टीप्लिकेशन मेरे को तो आता है, मैं 2 मिनट में कर दूंगा इसको, लेकिन आप थक जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ है ना, जल्दबाज लोग देर करेंगे
है ना। 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 6 बचे, है ना। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 200 200 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, 12 बचे, 200 212 ये बचा, ठीक है। -27 + 10, इसमें अगर मैंने 10 जोड़ दिए 21 225, है ना। 10 जोड़े इसमें, क्योंकि पहले एडिशन होगा ना बॉडमास रूल से, है ना। माइनस फिर 27। क्या इसको घटा के इनमें से कोई ऑप्शन में आंसर है? नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें चीज़ों को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझते हैं इन डेप्थ, क्या है इनका मतलब। कह रहे भाई कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है, ये जो दिया हुआ है ना, एक कोड है, कोड है ऐसा मैथमेटिकल कोड जिसमें प्लस रिप्रेजेंट करता है माइनस को, यानी कि जहां जहां प्लस है ना वहां समझ लेना आपको गुणा मिलेगी, ठीक है। माइनस रिप्रेजेंट प्लस, यानी कि माइनस रिप्रेजेंट प्लस, माइनस रिप्रेजेंट प्लस मतलब माइनस की जगह क्या होगा, माइनस, जहां जहां माइनस लिखा है वहां वहां आप प्लस समझेंगे, ठीक है। इनटू रिप्रेजेंट डिवीजन, यानी कि जहां जहां गुणा का साइन लगा हुआ है वहां वहां आप समझेंगे कि यह डिवीजन हो रहा है। डिवीजन रिप्रेजेंट माइनस, यानी कि जहां जहां ये वाला साइन लगा हुआ है दिखे आपको, ठीक है, वहां समझ लेना घटाया हो रहा है। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन? चलो अप्लाई कोड, कोड अप्लाई करते हैं। चलिए 825, अब इनटू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कह रहा है भैया इनटू रिप्रेजेंट्स डिवीजन, यानी कि इनटू जहां पे इनटू लगा हुआ है वहां एक्चुअली में डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, यानी कि जहां माइनस है वहां आएगा प्लस, और 27, और जहां प्लस है वहां क्या आएगा? जहां प्लस है वहां आएगा 20, जहां प्लस है वहां आएगा गुणा, यानी कि इसकी जगह, ठीक है। चलो करते हैं, इसमें क्या है, जहां प्लस है वहां, ठीक है। चलो अब इसको बॉड मास रूल क्या कहता है, बॉड मास रूल लगाएंगे, अप्लाई बॉड मास। ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट देखो, कहीं ब्रैकेट दिख रहा है आपको इस इक्वेशन में? नहीं। जहां ब्रैकेट नहीं है वहां ऑफ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कैसे बनता है? 2 छोटे ब्रैकेट और 1 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन किसका? इन दोनों का, यानी कि 825 को डिवाइड करना है 25 से, यानी कि 25 दूनी 50, कितना बचा? 25 दूनी 50, 25 दिया 75, यानी कि 75 एंड 75 बचा कितना? 8। 75 82 में से गया 7, यानी कि 7, 25 दिया 75, यानी कि 33 बचा, 33 बचा, ठीक है। और +27 × 10, अब होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया, 33 + 270, 33 + 270, ठीक है। क्या बचा? 33 + 270, 270 में अगर मैंने 33 जोड़ दिया कितना बचेगा? 303, और यहाँ आंसर में देके नहीं रखा है ये सब चीजें। ओके, माइनस की जगह क्या लगाया हमने? माइनस की जगह लगेगा प्लस, और यहाँ डिवीजन की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ माइनस है, प्लस की डिवीजन है, डिवीजन है यहाँ पे डिवीजन, और डिवीजन की जगह क्या आएगा? देखो यहाँ जरा सा आपने सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। डिवीजन की जगह क्या आएगा? डिवीजन की जगह माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। देखो यही कह रहा था, ये क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है? माइनस, यानी कि 27 - 10। अब 33 + 27 - 10, यानी कि 33 में 27 जोड़ा कितना बचा? एडिशन होगा ना सबसे पहले, बॉड मास रूल क्या कहता है? पहले एडिशन करेंगे, यानी कि 7 और 3 10, 60, 60 - 10 है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन होगा, 50 बचा, और 50 देखो कहाँ है आंसर में, ठीक है।
कुछ है इस क्वेश्चन में, है ना। बट केयरफुली देखो, हमने एक साइन गलत लगाया और हमारा अगर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो। ठीक है, तो साइंस का बड़ा ध्यान रखना है। माइनस डिवीजन की जगह माइनस आने वाला है। ठीक है, करा इसको, 50 हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलो नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019, छत्तीसगढ़ पीएससी 2019। ठीक है, इफ ए मीन्स, इफ मार्कर दूसरा ले लेते हैं, इफ ए मीन्स, ए का क्या मतलब है, ए मीन्स प्लस डी मीन्स, डी मीन्स डिवीजन एंड पी मीन्स multiplication and S means minus and S means minus, S means minus. Now so what is the value of, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं सर ये, 68 A 40 D, 68 A 48। ठीक है, 68 A 40 D और 48 D 2, 48 के आगे क्या लगेगा, D 2। इसके अलावा 2 के अलावा S, 2 के अलावा S 8, ओके, S 8 P10, ये कोड दे के रखा है इन्होंने। क्या होगी वैल्यू इसकी, इज इक्वल टू व्हाट, है ना। आंसर इन्होंने दे के रखे हैं भाई हमें 46 B, क्या दे के रखा है, 64 C 12 D 500। कहने का मतलब क्या है कि भाई ए का मतलब अगर है प्लस, ए का मतलब है जोड़, और डी का मतलब है डिवीजन, पी का मतलब है मल्टीप्लाई और एस का मतलब है माइनस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। अब चलो इस वैल्यू को लिखते हैं, 68 A 48 D, है ना, 2 S 8 P 10। ठीक है, अब ये जो साइंस दे के रखे हैं इनकी वैल्यू रखा, एक वैल्यू किस, अप्लाई कोड, अप्लाई कोड, कोड अप्लाई कर लेते हैं। चलिए कोड क्या कहता है भाई, 68 A 68 ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस, ए का मतलब प्लस, यानी कि फिर आया 48। डी का मतलब क्या, डी मतलब व्हाट, डी मतलब डिवीजन 2। ठीक है, इसके अलावा अब आ रहा है एस, एस की जगह क्या है, एस का मतलब है -8 और पी का मतलब क्या है, इनटू। ये फॉर्मूला है कुछ, ये मतलब बन के आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वही सिंपल बॉड मास रूल हमें अप्लाई करना है, बॉड
बॉड मास रूल अप्लाई करना है। क्या पूरी इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं। ब्रैकेट सॉल्व, ओ मतलब ऑफ। ऑफ कैसे बनता है? दो छोटे ब्रैकेट से, एक बड़े ब्रैकेट से, यानी कि ब्रैकेट का अब है ही नहीं तो ऑफ का सवाल ही नहीं होता। डिवीजन, क्या डिवीजन है? ये देखो, ये डिवीजन लिख रहा है। चलो इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 68 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा इसका? 24 माइनस 8 इंटू 10। डिवीजन खत्म सब जगह, डिवीजन खत्म सब जगह। देन एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब कहीं मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है? यस, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। इसको और सॉल्व करने हैं। 68 24 माइनस 80, मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व। ठीक है, अब एडिशन, एडिशन यानी कि अब इनको एडिट करेंगे। 68 में अगर 24 ऐड करें तो 8 4 12, एक बचा है ना, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 80। कितना बचा यहाँ पे? अगर घटाएंगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है, कितना सिंपल है। और ऑप्शन देखो, 12 कहीं आंसर है? नहीं, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी विल बी। ठीक है, तो कुछ है इसमें, सिर्फ हमें अप्लाई करते जाना है। पहले कोड अप्लाई करने हैं, अप्लाई कोड, देन अप्लाई बॉड मास, और धीरे धीरे परत दर परत उनको सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए तो कोई डिफिकल्टी इनमें लग रही है? हालांकि ये थोड़े इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनमें कोई डिफिकल्टी लग नहीं रही होगी, है ना? ऐसे ही होते हैं बस इसके क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के हर लेवल पे। ये अभी इजी लेवल कर रहे हैं, अभी थोड़े और इजी लेवल करेंगे, फिर हम मीडियम लेवल पे भी जाएंगे, फिर थोड़ा टफ लेवल पे भी जाएंगे। ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएपीएफ 2018, एसएससी सीएपीएफ 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन भाई। और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्लस मीन्स डिवीजन, इफ प्लस मीन्स डिवीजन, कॉमा माइनस मीन्स प्लस, माइनस मीन्स प्लस, और इनटू मीन्स माइनस, एंड इनटू मीन्स माइनस, मीन्स एंड डिवीजन मीन्स इनटू, एंड डिवीजन मीन्स इनटू। ठीक, एंड डिवीजन मीन्स इनटू, कॉमा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देन what will be the value of following expression, और एक्सप्रेशन हमारा क्या दे के रखा है? 18 डिवाइडेड बाई 6, 18 डिवाइडेड बाई 6, ओके, एंड माइनस 27, ठीक है। इसके बाद दे के रखा है प्लस 3 इंटू 12, प्लस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट। चलिए ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन क्या क्या दे के रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन दे के रखे हैं 92 एंड 105 सी, और
95 D107 D107 ओके, ठीक है। सॉल्व करेंगे, है ना। हमारे सामने इक्वेशन है 18 इज डिवाइडेड बाई 6 माइनस 27, ठीक है, प्लस 3 इंटू 12, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि भाई अगर प्लस का मतलब है, जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ है उसका मतलब डिवीजन है, जहाँ जहाँ माइनस लगा हुआ है उसका मतलब प्लस है, जहाँ इंटू लगा हुआ है उसका मतलब माइनस है, और जहाँ डिवीजन लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो चलेंगे अप्लाई कोड, क्या कोड अप्लाई करेंगे, अप्लाई कोड, ठीक है। कोड अप्लाई करेंगे 18, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिवीजन 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 मीन्स इंटू, इंटू 6, ठीक है। और माइनस किस में कन्वर्ट होगा भाई, फिर माइनस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस, प्लस 27, ठीक है। प्लस किस में कन्वर्ट होगा भाई, प्लस प्लस कन्वर्ट होगा डिवीजन में, प्लस कन्वर्ट होगा डिवीजन में 3, और इंटू किस में कन्वर्ट होगा, इंटू कन्वर्ट होगा माइनस में। तो ये हमारी ओरिजिनल डिकोडेड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे अपना बॉड मास फार्मूला, बॉड मास फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट दिख रहा है कहीं इसमें, नहीं, ब्रैकेट की बात ही खत्म करो। और जब ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो ऑफ की बात भी खत्म हो जाएगी कि ऑफ कैसे बनता है आप सबको पता है। अब बात चलती है डिवीजन पे, क्या डिवीजन है, हाँ कहीं तो डिवीजन है, ये रहा डिवीजन, ये है डिवीजन, ठीक है। चलो कर लो इसको, 18 इंटू 6 प्लस इसको डिवाइड किया हमने 27 को 3 से, यानी कि 9 आ गया, माइनस 12, ठीक है। डिवीजन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कहीं मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 18 इंटू 6 इसको कर देंगे, 18 18 3 चौवन, 18 सिक्का 108, 108 आ जाएगा, 108 प्लस 9 माइनस 12, ये हो गया। अब करेंगे एडिशन, एडिशन किस में, एडिशन है, यस एडिशन है, इसको करेंगे। अब 108 में 9 गया तो कितना बचा, 108 में 9 गया तो 117 बचा, ठीक है, माइनस 12, एडिशन खत्म। अब रह गया सब्ट्रैक्शन, केवल एक ही क्वेश्चन बची है, घटा दो इसको, कितना बचा 105। कहीं आंसर है, हमारा आंसर जो है 105 आया, क्या ऑप्शन में भी आंसर 105 है, यस आंसर जो है ऑप्शन में भी 105, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। सिंपली क्या करना है ना, नोट कर लिया, कुछ नहीं करना है सिंपली, इसमें सिंपली एक छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है ना, रीड द क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। एक साइन गलत हुआ एंड पूरा क्वेश्चन गलत, देखा था ना लास्ट क्वेश्चन में हमने एक साइन गलत लिख लिया था, है ना, और याद नहीं आता तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, आंसर कभी उसका आता ही नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, थ्योरी पोर्शन को। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन है उसको बहुत केयरफुली रखना है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप कोड को अप्लाई कर रहे हो कि कोई कोड गलत ना हो जाए, है ना, कोड गलत नहीं होगा, क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका 80% सही हो जाएगा। बॉड मास बच्चे कुछ में लगा देना है, बॉड मास रूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कहीं जाएंगे ही नहीं, है ना। और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, कोड अप्लाई करने में गलती कर देते हैं, कोड सही अप्लाई कर देते हैं, फिर बॉड मास अप्लाई करने में गलती कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 2 चीज़ों पर वर्कआउट कर लें, है ना, सिर्फ बॉड मास पे अप्लाई, ये तो हम केयरफुली पढ़ना तो सीख लेंगे इनको, लेकिन हम अगर हम बॉड मास को अप्लाई करना सीख ले तो इससे कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। बॉड मास को सबसे आसान तरीका है अप्लाई करने का भाई, सबसे सिंपल है कि बॉड मास रखो और एक एक स्टेप सेव करते जाओ और काटते जाओ, करते जाओ और काटते जाओ, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का थोड़ा इजी था, है ना। अब जब नेक्स्ट सेशन हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का होगा उसमें हम चलेंगे भाई थोड़ा मॉडरेट लेवल पे, है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, है ना।
तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और कोविड के जो है नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, मार्केट में ना निकले, है ना, और बचाव करें मार्केट में जाने से। अब मार्केट में सामान वगैरह जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो लेने जाना ही पड़ता है, बट जब भी लेने जाए मास्क पहनना ना भूलें, ठीक है। वियर द मास्क, और उन्हीं से ज़्यादा बात करें जो मास्क पहन के रहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।